इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए न्यू अशरफी मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम ये है कि अगर तू ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा तो तुझे उसकी जज़ा मिलेगी, और ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा तो उसकी सज़ा मिलेगी। मुसलमानों, आज हमने इस जलसे का इनाक़ाद किया, इसका मकसद क्या है ना? इसका मकसद क्या है? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस जलसे का कादरी साहब क़िबला को बुलाया, इनको बुलाने का क्या मकसद, हमें बुलाया, हमको बुलाने का क्या मकसद, तमाम दीगर उलमा इकराम को यहाँ पर बुलाया, मकसद क्या है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनका मकसद इस बुलाने का, इस जलसे के इनेकाद का मकसद ये है कि हम जाएंगे और वहाँ पर उलमा इकराम जो दीन की बात बताएंगे हम उसको सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, है ना? यही मकसद। बहरहाल अभी मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसका मफहूम ये है कि तू ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा तो उसका सवाब मिलेगा, ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा तो उसका अजाब मिलेगा। लेकिन मुसलमानों, आज हमारा हाल क्या है? आज हम मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सोचते हैं कि लोग हमको नवाजी कहें, है ना? तो जहाँ तक मुझे लगता है लोगों ने नमाजी कह दिया, तुम्हें उसकी जज़ा मिल गई, है ना? लोगों ने तुमको नमाजी कह दिया, जज़ा मिल गई। इस जलसे का इनेकाद किया गया, अगर इसका इनेकाद इसलिए किया गया कि नहीं लोग यहाँ पर आके शरीयत की बातें सीखें और उस पर अमल करें, तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर इसलिए किया गया कि नहीं लोग कहें कि फ़लाँ साहब ने इतना बड़ा जलसा करा दिया, लोगों ने कह दिया, बात ख़त्म। हज़रत मौलाना रूमी एक हिकायत बयान करते हैं, एक जगह फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी एक किताब है, उसके पहले पन्ने पे उसकी विलादत और उसके आखिरी पन्ने पे उसकी वफ़ात है। फिर उसी में एक वाक़या तहरीर करते हैं, कहते हैं कि किसी मुल्क का नाम लिखा, मुझे ये जहन में नहीं है, तहरीर फरमाते हैं कि एक नौजवान होता है, उसको एक बेशकीमती हीरा मिलता है। वो हीरा लेकर जौहरी के पास जाता है, तो जौहरी से कहता है इसकी कीमत मुझे दे दो। वो कहता है ये बेशकीमती हीरा है, मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता, तुम सुल्तान के पास चले जाओ, बादशाह के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी कीमत दे सकते हैं। बहरहाल वो नौजवान बादशाह के पास जाता है, हीरा दिखाता है, बादशाह देखता है, बादशाह का दिल उस पर आ जाता है। बादशाह वज़ीर को बुलाता है, पूछता है इसकी क्या कीमत है। बहरहाल वज़ीर बताता है कि हुजूर आप सारी सल्तनत दे दीजिए इसके बदले में, तब भी इसकी सही कीमत अदा नहीं हो सकती। बादशाह कहता है नहीं, हमको ये हर हाल में ये हीरा अपने ख़जाने में चाहिए। वज़ीर कहता है कि ठीक है हुजूर, इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं ये हीरा आपको लाकर दूंगा। वो वज़ीर उस नौजवान को बुलाता है, कहता है कि ठीक है मैं इसकी कीमत दूंगा। वो नौजवान कहता है क्या कीमत देंगे? तो वज़ीर कहता है कि कल सूरज के तुलू होने से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक तुम महल से जो चाहे ना, जितना ख़जाना ले जाना चाहे ना लिए जाना। इस पर वो खुश हो जाता है, सौदा तय हो जाता है। तय होने के बाद वो नौजवान वो हीरा दे जाता है और अपने घर चला जाता है। जाने के बाद वो रात भर इसी खुशी में मुब्तला रहता है कि कल मैं महल से तमाम हीरे जवाहरात लेकर आऊँगा और जितने चाहूँगा उतने लेकर आऊँगा। इसी में वो पूरी रात खुशी में मुब्तला रहता है। उसकी नींद उड़ जाती है। सुबह होता है, जैसे ही आफताब तुलू होता है वो पहुँच जाता है, दरबार में जाता है, वज़ीर को बुलाता है। वज़ीर कहता है जो चाहो ले जाओ। कमरों के दरवाजे खोले जाते हैं, किसी में हीरे हैं, किसी में जवाहरात हैं, किसी में सोना है, चांदी है। इसी तरीक़े से तमाम ख़जानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक कमरे में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ लजीज खाना लगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन बड़ा उम्दा खाना लगा हुआ है। वहाँ जाता है, वो खाने को देखता है तो सोचता है क्यों ना पहले थोड़ा खाना खा लिया जाए, क्यों ना पहले थोड़ा खाना खा लिया जाए। वो बैठ जाता है, खूब शिकम सीर होकर पेट भर के खाना खाता है। उसके बाद जब खाना खा के उठता है तो देखता है, कहता अभी तो बहुत वक्त है। उसको सुस्ती आने लगती है, कहता है थोड़ा आराम कर लिया जाए।
और फिर वो वहीं लेट जाता है कालीन पर और सो जाता है। जब वो सो गया उसके बाद फिर उसको वज़ीर उठाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो जल्दी जल्दी दौड़ता है ख़जाने की तरफ कि हम मैं ख़जाना भरूं और ले कर जाऊं। वज़ीर कहता है, ऐ नौजवान, तेरा वक्त निकल गया। ऐ नौजवान, तेरा वक्त निकल गया। आफताब गुरूब हो चुका, मगरिब का वक्त शुरू हो चुका। तुझसे वादा ये था कि सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक की तू ले जा सकता है। मुसलमानों, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। कहा था ना उन्होंने कि इंसान की ज़िंदगी एक कोरी किताब है जिसके पहले पन्ने पर उसकी विलादत है, आखिरी पन्ने पर उसकी वफ़ात है। अब बीच में क्या भरना है ये हम जानेंगे, है ना। बीच में क्या भरना है? हमें मोबाइल में पिक्चरें भरना है, उसमें लिखवाना है किताब में कि नहीं हमने मोबाइल पे इतनी पिक्चरें देखी, या फिर हमें मस्जिदों को भरकर उस किताब में अपने नाम के आगे नमाजें लिखवानी है ना। हमको क्या भरना है? हमें वो नमाजें भरनी हैं जिसको देखकर हम हमें नमाज पढ़ते हुए देखकर लोग कहें कि अरे बड़ा नमाजी है। वो नमाजें भरवानी हैं या हमें अल्लाह के लिए जो नमाज हम पढ़ेंगे वो भरवानी है? हमें वो सदका देना है कि हमने सदका किया, लोगों में गरीबों में तकसीम किया, फोटो खींचा, फेसबुक पे डाला ताकि नाम हो जाए, या मुझे वो करना है जो हमारे इमाम ज़ैनुल आबदीन ने किया था कि जब इमाम ज़ैनुल आबदीन दुनिया से रुखसत हुए, आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल देने वाले ने देखा कि आपकी पूरी पीठ ढट्टों से भरी हुई थी, पीठ पर ढट्टे पड़े हुए थे। मालूम किया गया कि ये इतना नाजुक जिस्म और इस पर ये ढट्टे ये कैसे हैं? तो मालूम ये हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबदीन रात के वक्त अपनी पीठों पे बोरियां रख के गरीबों के दरवाजों पे रखाया करते थे, और उन गरीबों को भी मालूम नहीं होता था कि ये बोरियां कौन रख कर गया, ये उसके ढट्टे हैं। तुम्हें वो फेसबुक पे के फोटो भरना है इमाम ज़ैनुल आबदीन की तरह, वो अपनी पीठ पे ढट्टे भरना। तुम्हें क्या भरना? अभी बहुत ही अच्छा बयान अभी तुमने सुना। तुम्हें नारों से उस किताब को भरना है कि मैं आशिक़ रसूल हूं और नमाजों को छोड़ना है ना। अक्सरियत में देखा गया है कि कमेटी इस्लाह मुआशरा के लिए जलसों का इनाकात करती है, और जब फजर का वक्त होता है तो कमेटी गायब रहती है। अक्सर देखा गया है कि कमेटी जिस बुराई के खिलाफ जलसे करती है सबसे ज्यादा कमेटी उसी में मुलव्विस होती है। आज नमाजों से हम बहुत दूर हैं। आज जितनी खुराफात, अगर किसी नेता के लिए वक्त निकालना पड़े तो हम अपनी दुकानें बंद करके नेताओं के पीछे चलते हैं। आज नमाज के लिए हम कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं, हम कारोबारी हैं। हाँ? अगर हमें किसी नेता के लिए झूठ सच बोलना पड़े हम बोलते हैं। हम अपने बिजनेस के लिए कहते हैं कि बिना झूठ के बिजनेस नहीं चला सकते। कहां ये लिखा है कि बिना झूठ के बिजनेस नहीं होता? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में सहाबा बिजनेस नहीं करते थे? बताओ मुझे। तारीख को देखो, तमाम औलिया इकराम ने बिजनेस किए, क्या उन्होंने बिजनेस नहीं किए हैं? आज तुम कहते हो नमाज के लिए मेरे पास वक्त नहीं, बिजनेस में हमको झूठ बोलना पड़ेगा, बिना झूठ के बिजनेस नहीं चलता। तो फिर आज तुम ही परेशान रहते हो। इनके पास उनके पास ताबीज के लिए जाते हो, इनके पास उनके पास जाते हो कि कोई हमसे हमारे लिए कह दे बरकतें हो जाएं, जबकि तुम नमाजों से दूर हो। हद तो तब हो गई, एक दिन एक औरत मेरे पास आई, हमसे कहने लगी एक तावीज दे दीजिए बरकत का। मैंने उसको तावीज दे दिया। एक महीने के बाद आई, कहने लगी हजरत कोई बरकत नहीं हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा क्या तुम्हारे शौहर काम क्या करते? बोला काम तो गलत करते हैं, सट्टा लगाते हैं। सट्टे में तावीज, सट्टे में बरकत के लिए तावीज लेने आई थी। आज तुम सट्टों में बरकत के लिए तावीज लेने आते हो।
मुसलमानों जानते हो, मैं एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ। अभी मेरी बहन बीमार थी, मैं लखनऊ में हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं गाड़ी में बैठा एक साहब से बात कर रहा था। 5-6 साल की बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई मेरे शीशे पे, उसने खटखटाया, मैंने शीशा उतारा। कहने लगी कि एक झोला लिए थी कपड़े का, कहने लगी ये खरीद लीजिए। मैंने कहा मैं इसका क्या करूंगा झोले का? बोली नहीं खरीद लीजिए। बड़ा उसका प्यारा अंदाज था, बड़ी प्यारी बच्ची थी। मैंने 5-10 रुपए निकाले, मैंने कहा नहीं मैं झोला नहीं खरीदूंगा, तुम ऐसे ही ले लो। मैं उससे बार बार कहता रहा कि तुम ऐसे ही ले लो, वो कहती रही कि नहीं मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगी, मुझे मेरी माँ ने मना किया है। मैंने बहुत इसरार किया कि ले लो, चॉकलेट खा लेना। कहने लगी नहीं मैं नहीं ले सकती, मुझे मेरी माँ ने मना किया है। हत्ता कि उसने इतना इसरार किया कि मैंने वो झोला खरीद लिया। 20 रुपए का तकरीबन झोला था। खरीदने के बाद मैंने उससे कहा कि ये तुम 20 रुपए भी रख लो और अब ये झोला भी रख लो। कहने लगी कि नहीं मैं ये झोला भी नहीं रख सकती। मैंने फिर वही 5-10 रुपए भी उसको साथ में दिए। कहने लगी मैं ये भी नहीं ले सकती। जानती हैं वो हमारी मुसलमान बच्ची नहीं थी। मैंने उससे पूछा बेटा तुमसे ये काम कौन करवाता? बोली मैं इस झोले को बेचती हूँ, मेरा घर चलता है। मैंने पूछा घर में कौन कौन है? कहने लगी मेरी माँ है, मेरा एक बीमार बाप है। वो गैर थी मुसलमानों। आज हम हराम की खाना चाहते हैं। वो 6 साल की बच्ची हमको ये सिखा रही थी कि मेहनत करो, हराम पे नजर मत रख। उसने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। आज हम चाहते हैं कि सट्टे से हम अमीर हो जाएं, लेकिन मुसलमान जानते हैं उस बच्ची के चेहरे पे जो खुशी थी मेरे झोला खरीद लेने से, फ्री में उसने पैसे नहीं लिए। आज हमारी नियत रहती है कि फ्री में मिल जाएं, इनसे मिल जाएं, उनसे मिल जाएं। आज हमारी ये नियत रहती है इधर से लूट लें, उधर से खसोट लें, इनका मार लें, उनका मार लें। एक वो 6 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची मुझे सिखा के गई थी कि नहीं हराम का नहीं खाना है, मुझे मेहनत करके खाना। और आज दुनिया देख रही है, जो मेहनत कर रहे हैं उनको दुनिया देख रही है, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको भी दुनिया देख रही है ना। तो फिर मैं अपनी बात पे आता हूं। जर्रा बराबर भी नेकी करोगे उसका अज्र पाओगे, उसका सवाब पाओगे। जर्रा बराबर भी बुराई करोगे उसका अजाब पाओगे। और सबसे आखिरी बात मैं अक्सर कहा करता हूं, हमारा मसलक आला हजरत है ना। दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया का एक तरीका है कि दुनिया में मौत बरहक है। दुनिया में जब कोई बाप दुनिया से रुखसत होता है तो अपनी औलाद को कुछ न कुछ नसीहत या वसीयत करके जाता है। जब एक बाप दुनिया से रुखसत होता है तो अपने औलाद के लिए कुछ जमीन जायदाद छोड़ के जाता है। जिसके कई बेटे होते हैं, दौरे हाजरा में तो ये देखा गया है, जिसके कई बेटे होते हैं वो बाप दुनिया ही में अपने बेटों के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम कर दिया करता है, कुछ न कुछ नसीहत करता है। गाँव वगैरह में देखा गया है, अगर पड़ोसी से झगड़ा है तो बाप नसीहत करके जाता है कि बेटा मैं वसीयत करके जा रहा हूं कि पड़ोसी से कभी सलाम दुआ मत रखना, पड़ोसी से कभी शादी बियाह मत करना, उसके यहाँ शादी बियाह में आना जाना नहीं, उसके यहाँ मैयतों में मत जाना। लेकिन मुसलमानों जब तुम ऐसी वसीयत करते हो उस वक्त के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम ऐसी वसीयत मत करना जिस वक्त तुम अपने औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना, उस वक्त मेरी इस बात को याद रखना, अपनी औलाद से कहना कि बेटा मेरी जायदाद का असल वारिस तभी तू होगा जब तक तू मसलक आला हजरत पर कायम रहेगा। बेटा मेरी जायदाद का असल वारिस तभी तू रहेगा जब तक तू बुजुर्गों के तरीकों पे चलता रहेगा। बेटा मेरी जायदाद का असल वारिस तभी तू होगा जब तक तू आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा। बेटा मेरी जायदाद का असल वारिस तभी तू होगा जब तक तू शरीयत मुताहिरा पे साबित कदम रहेगा। बेटा मेरी जायदाद का वारिस तभी तू होगा जब तक तू गौसे आजम की 11वीं को मनाता रहेगा। बेटा मेरी जायदाद का वारिस तभी तू होगा जब तक मिलाद मुस्तफा मनाता रहेगा। बेटा मेरी जायदाद का असल वारिस तभी तू होगा जब तक तू नामूसे रिसालत के लिए अपनी जानों को लुटाता रहेगा। मुसलमानों अगर तुम्हें कोई नसीहत करना है
कोई वसीयत करना है तो अपने बेटे को एक नसीहत करना। हमारा मसलक आला हजरत है। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बुजुर्गों का तरीका बता के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आले मोहम्मद का गुलाम बना के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तुम तामरूना बिल मारूफ पर अमल करके जाओगे। तुम बेटे के हाथ में शरीयत मुताहिरा का दामन देकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को गौसे आजम की 11वीं मनाने की तलकीन करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को सच्चा आशिक रसूल बनाकर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहनोई या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अजीज और क़रीब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे रिश्ता तोड़ लेना। मैं अपने जद्दे आला फातिह बिलग्राम के तवस्सुल से कह रहा हूँ, बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे अपने नबी आखिरुज़्ज़मां से रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा कि तुम रिश्ता तोड़ देना। तारीख़ुल खुलफा में है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे बद्र में मौजूद है। आपका सगा मामू आस बिन हशाम बिन मुगीरा आता है, जंग के लिए आता है। आप आगे बढ़कर मुकाबला करते हैं। मुकाबला करते करते आप उस पर एक ऐसा वार करते हैं कि उसका सर कटता चला आता है और उसके जबड़े तक तलवार रुक जाती है। आप वहाँ पर एक नज़ीर कायम करते हैं कि आप एक नज़ीर कायम करते हैं कि गुस्ताखे रसूल से ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई कबीलादार। ये मैं फारूक आज़म से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि तुम रिश्ता तोड़ देना। फारूक आज़म ने हमको ये बता दिया कि इश्क़ रसूल के आगे ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई कबीलादारी। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आप सबने सुना होगा। सुल्तान महमूद गजनवी के एक बड़े खास गुलाम हैं अयाज। अयाज का भी नाम आपने सुना होगा। सुल्तान अयाज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सुल्तान अयाज पे बड़ी शफकत करते हैं। सुल्तान अयाज की बड़ी बात मानते हैं। जब ये बात दरबारियों को मालूम हुई तो दरबारी अयाज से चिढ़ने लगे, अयाज से जलने लगे, अयाज के खिलाफ बातें करने लगे, काना फूसियाँ होने लगी। जब ये बात सुल्तान को मालूम हुई तो एक रोज सुल्तान ने दरबारियों को बुलाया। बुलाने के बाद एक बेशकीमती हीरा लिया, दरबारियों को दिया। पूछा इसकी क्या कीमत है? किसी ने कहा था हुजूर इससे मुल्क खरीदा जा सकता। सुल्तान ने कहा इसको तोड़ दो। कहा हुजूर इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इससे तो मुल्क खरीदा जा सकता। सुल्तान ने दूसरे को दिया, कहा इसकी क्या कीमत है? किसी ने कहा इससे आधी दुनिया खरीदी जा सकती। सुल्तान ने कहा तोड़ दो। उसने कहा हुजूर इससे आधी दुनिया खरीदी जा सकती, इसको कैसे तोड़ा जा सकता? बहरहाल वो हीरा अयाज के हाथ में पहुंचता है। सुल्तान पूछते हैं अयाज इसकी क्या कीमत है? अयाज कहते हैं हुजूर इससे आधी दुनिया खरीदी जा सकते। सुल्तान कहते हैं अयाज इसको तोड़ दो। इतना कहना था, अयाज हीरा छोड़ देते हैं। हीरा जमीन पे गिरता है, टूट जाता है, रेजा रेजा हो जाता है। दरबारी देखने लगते हैं। सुल्तान ने कहा अयाज तुमने ये हीरा क्यों तोड़ दिया? ये तो बड़ा बेशकीमती था। अयाज ने कहा था हुजूर बेशक ये कीमती था, लेकिन आपके हुक्म से ज्यादा कीमती नहीं था। उस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने दरबारियों से कहा था ऐ दरबारियों मैं इसीलिए अयाज से इतनी मोहब्बत करता हूँ, अयाज मेरा फरमा बरदार है। मुसलमानों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर अयाज सुल्तान के नूरे नजर बन सकते हैं तो तुम भी गुस्ताखे रसूल से रिश्ता तोड़कर बरोज़े महशर आला हजरत
मोहम्मद के नूरे नजर बन सकते हो, तुम भी गौसे आजम के नूरे नजर बन सकते हो, तुम भी हुसैन के नूरे नजर बन सकते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तू जर्रा बराबर भी भलाई करेगा उसका सवाब पाएगा, जर्रा बराबर भी बुराई करेगा उसका गुनाह पाएगा। खैर अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला को सलाम मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में इरम ताजदारे हरम शेर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा। काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत ला मुझे से खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम इस महफिल पाक में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं मौला ताला इन सब के तमाम नेक जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जो लोग भी हाजिर हैं इनमें से जो कोई परेशान हाल है परवरदिगार आलम उन सब की जुमला परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं इनमें या इनके अहले खाना में से जो कोई बीमार हैं उन सबको मुकम्मल शिफा सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दराज अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं परवरदिगार आलम इन सब की कमाई में रोज़ी में रोटी में रिस्क में सेहत में इल्म में ईमान में अक़ायद में खूब खूब तरक्की तंदरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बना। या अल्लाह हम सबको शरीयत मुतहरा का पाबंद बना। या अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा।
या अल्लाह मरहूम आमिर साहब की मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल पाक की बरकत से मरहूम आमिर की मग़फ़रत फरमा और यहाँ के क़ब्रिस्तान में जितने भी सुन्नी सही अक़ीदा दफन है परवरदिगार आलम उन सब की मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह डुंडवा को शाद आबाद फरमा। या अल्लाह डुंडवा बुज़ुर्ग को शाद आबाद फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा इकराम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं मौला ताला इन सब की और कुल सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह हम सबको ताउम्र मसलक आला हज़रत पर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा। वसल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान रहीमीन बिहक़्क़िल्लाह।